प्यारे दोस्तों, अंबुज मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, नार्को टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट किस लिए किया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जब किसी मुजरिम को एथेनॉल, सोडियम पेंटोथॉल और बार्चिरेट्स और टेपेजमैन की आदि रसायन की दवाएँ के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कई लोग इसको ट्रूथ ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि यह दवाएं इंसान को आधा बेहोश कर देती हैं और फिर इंसान को सेमी कॉन्शियस स्थिति में चला जाता है, यानी ना तो वह पूरी तरह से बेहोश होता है और ना ही पूरी तरह से होश में रहता है। और जब भी हम इस प्रकार की आधी बेहोशी की हालत में होते हैं तो हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमको कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है और अपनी तरह से भी कुछ बातें जोड़नी होती हैं और कुछ बातों को छुपाना होता है। इसलिए हमें झूठ बोलने के दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है और सच बोलने के लिए हमको कुछ जोड़ना नहीं होता है और ना ही कुछ छुपाना होता है। जो हमने देखा है या महसूस किया है वह तो पहले से ही माइंड में रिकॉर्ड रहता है, तो हमें सच बोलने के लिए कम दिमाग का प्रयोग इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, नार्को टेस्ट का सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था। नार्को टेस्ट का सबसे पहले परीक्षण 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था। यहाँ पर देखिए का प्रयोग कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट में जिस भी मुजरिम से पूछताछ करनी होती है, पहले उसको उम्र व स्वास्थ्य देखा जाता है। उसके बाद तय होता है कि उसके अनुसार उस पर कौन सा रसायन का या कौन सा दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि दवा गलत हुई तो इंसान की मौत या फिर इंसान के दिमाग पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर उसको इंजेक्शन दिए जाता है। इससे पहले उसको शरीर को 2 मशीनों से पॉलीग्राफ मशीन, जब किसी मुजरिम को नार्को टेस्ट किया जाता है तो पॉलीग्राफ मशीन का उसका रक्तचाप, नब्ज, सांसों की गति, हृदय की गति और उसके शरीर की अनेक सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड करता है और दर्शाता है। फिर मुजरिम को कुछ आम सवाल पूछे जाते हैं जिनको वह झूठ नहीं बोल पाता है, जैसे उसका नाम और उसका पता और माता और उसके माता पिता का नाम, उसके घर का एड्रेस, वह क्या काम करता है, उसकी उम्र क्या है, और उस तरह के सवाल जवाब एक फ्लो बनता है। फिर धीरे धीरे उसको वह सवाल पूछे जाते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानना चाहता है या अपराधी को, और इस तरह के मुजरिम को सच उगल देता है। यहाँ पर देखिए, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सेमी कॉन्शियस यानी आधी बेहोशी की हालत में भी कुछ मुजरिम झूठ बोल जाते हैं, मगर ऐसा सिर्फ 5% ही चांस है जब वे झूठ बोल सकें, वरना ज़्यादातर केस वे सच ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस या फारवेल ने 1962 में अमेरिका में स्थित कोलंबस स्टेट अस्पताल में किया था और आज इस परीक्षण का बहुत सी जगह पर प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी संदिग्ध या इंसान को कंप्यूटर से जोड़कर एक हेलमेट पहनाया जाता है जिसमें सेंसर लगे होते हैं और ये सेंसर दिमाग में होने वाली सारी हलचलें को रिकॉर्ड करता है। उस हलचल को P300 वेव के जरिए स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ब्रेन मैपिंग के दौरान मुजरिम को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई जाती हैं और उसके आगे रखी एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो और वीडियो दिखाए जाते हैं। फिर जिस केस को वह संदिग्ध पकड़ा गया है उसको उससे संबंधित वीडियो दिखाए जाते हैं। यदि अपराध से संबंधित आवाज़ों को या किसी सिग्नल को पहचानता है तो P300 तरंगों स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, जबकि एक निर्दोष अपराधी इसको पहचान नहीं पाता है। ये तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, अगर नार्को टेस्ट के बारे में आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।